और महादेव स्वयं में इतने विशाल हैं कि ये पूरी धरती, ये पूरी दुनिया ही उन्हीं का स्वरूप है, उन्हीं का रूप है। तो हम मानव जितनी बड़ी मूर्ति बना सकते हैं उनकी बनाकर खुश होते हैं कि हमने बहुत बड़ी मूर्ति बनाई है, लेकिन ये पूरी दुनिया तो उन्हीं की मूर्ति का स्वरूप है। हम महादेव की पूजा करते आए हैं हजारों सालों से कम 6-7 हजार साल का इतिहास उपलब्ध है। उन 6000 सालों के इतिहास में हमने देखा है कि महादेव को अनेक नामों से पुकारा गया है धरती पे। कभी उनको रुद्र कहा गया, रुद्र यानी रुलाने वाला, रुद्र यानी जो तूफान और झंझावातों का देवता है। तो प्रकृति को बचाने के लिए हम उनकी पूजा करते आए हैं। यानी एक ऐसे देश में हम रहते हैं जहां महादेव की पूजा के प्रतीक के रूप में हम शिवलिंग की पूजा भी करते हैं, हम पेड़ पौधे की पूजा भी करते हैं, हम अपने घर में रखे हुए एक छोटे से कंकर को भी शंकर मानकर पूजा करते हैं। यानी हमारी आस्था, हमारा विश्वास महादेव के लिए अटूट है। हमारी जड़ें हैं महादेव की शिष्यता के साथ जुड़ी हुई, लेकिन हमारे दिल में वो महादेव नहीं धड़क सके। आपने सुना अभी थोड़ी देर पहले शिव शिष्यता की पृष्ठभूमि, व्याप्ति और प्रयोजन पे भाई सुवेंद्र जी ने आपको बताया कि शिव के शिष्य का जन्म 31 अक्टूबर 1948 को हुआ इस धरती पे। महादेव जब अपना संदेश भेजते हैं, महादेव जब अपनी बात इस धरती तक पहुंचाना चाहते हैं, ईश्वर की बात लेकर कोई आता है इस धरती पे, तो एक मानव का तन का अवलंबन लेना होता है। क्योंकि अगर वो नहीं ले मानव के तन का अवलंबन, मानव के तन का सहारा नहीं ले, तो हम तो उस महादेव को जो इतने सूक्ष्म है कि हम इन आंखों से उनको देख भी नहीं सकेंगे, इन कानों से उनको सुन भी नहीं सकेंगे। महादेव की बनाई हुई इस दुनिया में 5 तत्व हैं, उस 5 तत्वों को तो हम देख नहीं पाते इन आंखों से। हवा देखिए, हवा से हमारे प्राण चलते हैं, हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं तो हमारा जीवन चलता है। यानी हवा तो हर जगह है, लेकिन हम इस हवा को देख नहीं पा रहे। तो जब इन 5 तत्व को भी हम नहीं देख पा रहे, तो इसको बनाने वाले यानी वो महादेव, सूक्ष्माति सूक्ष्म सत्ता, परम सत्ता महादेव को हम इन आंखों से कैसे देख सकेंगे। लेकिन मीलों दूर बैठे अपने बच्चे के बारे में, जिसको हम इन आंखों से नहीं देख पाते, अगर उससे मेरे दिल का रिश्ता होता है तो हम उसकी उपस्थिति, उसकी बात हम महसूस कर लेते हैं अपने दिल में। और महादेव की उपस्थिति तो कण कण में है। ये संसार उनकी इच्छा का प्रतिफल है। शिव ने इच्छा की है और दुनिया बनी है। 5 तत्वों से बनी हुई दुनिया, 5 तत्वों से बना हुआ मेरा आपका शरीर, ये सब समर्पित है उस शिव को। लेकिन शिव के लिए कहा जाता है कि अगर उस शिव को अपना बना लीजिए, उस शिव से अपना एक रिश्ता बना लीजिए, तो इस धरती पे क्या ऐसा है जो आप चाहेंगे और आपको उपलब्ध नहीं होगा। किम न सिद्धते भूतले, क्या है इस भूतल पे जो सिद्ध नहीं हो सकता। शिव के अनेक रूप हैं, महादेव के रूप में भी हम उनकी पूजा करते हैं, यानी कि देवों के देव महादेव, काल के भी जो नियंत्रक हैं, काल से भी जो परे हैं महाकाल, योग भी जहां से निसृत हुआ है, जहां से शुरू हुआ है महायोगी, महायोगेश्वर, आदि गुरु, आदि योगी। जब हम जीवन और मृत्यु के चक्र से निकलना चाहते हैं तो हम पूजा करते हैं महामृत्युंजय, एक ऐसा रूप महादेव का जिसके पूजा से हम सोचते हैं कि हम इस जीवन चक्र के दायरे से बाहर निकल जाएंगे, महामृत्युंजय।
और घर घर में गृहस्थों के भी साकार आदर्श है महादेव। तो गृहस्थों के साकार आदर्श यानी हमारी जो दुनिया है, हमारा जो समाज है, इस समाज में हमारा विवाह होता है, हमारे बच्चे होते हैं, हमारे छोटे छोटे परिवार हैं। इस बड़ी दुनिया में जो दुनिया महादेव की है, हमारी छोटी छोटी सी दुनिया है जिसमें हम रहते हैं। तो गृहस्थों के भी साकार आदर्श महादेव हैं। महादेव की तस्वीरों में हम देखते हैं कि महादेव बैठे हैं, माँ पार्वती बैठी हैं, उनके पुत्र गणेश बैठे हैं, उनके पुत्र कार्तिक बैठे हैं। लेकिन उन तस्वीरों में हम देखते हैं कि सब के सब शिव भाव में बैठे हैं। शिव भाव में यानी सबकी प्रवृत्ति अलग है, सबके गुण अलग हैं, सबकी सवारियां अलग हैं, अलग अलग कारण से पूजे जाते हैं। महादेव तो ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, महेश्वर हैं। माँ भगवती शिव की इच्छा का प्रतिफल है, शिव की ऊर्जा, शिव की शक्ति है। शिव के एक पुत्र देवताओं के सेनापति कहे गए यानी कार्तिकेय, शिव के एक पुत्र गणेश जिनकी पूजा धरती पे होती है। किसी भी पूजा में प्रथम पूजा गणेश की होती है। देखिए, सबके गुण अलग, सबकी प्रवृत्ति अलग, सबका कारण अलग, लेकिन शिव के भाव में जब बैठे होते हैं तो सब के सब उसी तरह शांत भाव से बैठे होते हैं। यहाँ तक कि उनकी सवारियां जो हैं, महादेव की सवारी है बसहा बैल, माँ भगवती की सवारी है शेर, कार्तिकेय की सवारी है मोर, गणेश की सवारी है चूहा और सांप तो शिव के गले में ही धारण है। और दुनिया में शेर बैल को खाता है यानी भोजन है, उसका स्वभाव है कि भोजन है तो वो खा जाएगा। तो शेर बैल को खाता है, सांप चूहे को खाता है, मोर सांप को खा जाता है। लेकिन शिव भाव में जब वो बैठे हैं तो सब के सब अपना जन्मजात स्वभाव भी भूलकर बैठे हैं। हमारा आपका जन्मजात स्वभाव क्या है? शिव की शिष्यता हमारे आपके इसी जन्मजात स्वभाव को सामने लाने का माध्यम है। साहब ने कहा कि गुरु अपने शिष्य के सर्वोत्तम पक्ष को उजागर करते हैं, यानी आपका जो शरीर है, आपका जो मन है, आपका जो ये हृदय है, दिल और दिमाग है, इसमें सबसे सुंदर पक्ष क्या है? कोई यहाँ डॉक्टर है, कोई यहाँ नेता है, कोई यहाँ शिक्षक है, कोई घरेलू काम करता है, कोई किसान है। ये उसका सर्वोत्तम पक्ष नहीं है, ये उसका इस धरती पे एक पहलू है, एक पक्ष है, एक चेहरा है जो इस धरती पे अपना के वो अपने जीवन को जी रहा है। लेकिन एक जीवात्मा का जो उसके शरीर में है, उसका सबसे सुंदर पक्ष, उसका सर्वोत्तम पक्ष क्या है? उसका सर्वोत्तम पक्ष है शिव हो जाना, शिव के जैसा हो जाना। इसीलिए साहब हरिनानंद जी कहते हैं कि बनना है तो शिव बनो, बनो तो शिव, रहो तो शिव, जियो तो शिव। और अगर शिव से हमारा नाता हो जाता है, शिव से हमारा मन थोड़ा लग जाता है, तो हरि से लागी रहो रे भाई, तेरा बनत बनत बन जाई। उस हरि से, उस महादेव से सिर्फ मन से थोड़ा सा लगे रह जाएंगे तो हमारा बिगड़ी हुई बात भी हमारी बन जाती है और बनती है, बनती देखी गई है। कितने चमत्कार, जिसको दुनिया चमत्कार कहती है, लेकिन महादेव के लिए तो ये कुछ भी नहीं है। जैसे ही हमारा मन महादेव से थोड़ा नजदीक होता है, हमारे शरीर के कष्ट, हमारे मन के कष्ट, इस दुनिया के कष्ट सब के सब अपने आप तिरोहित होने लगते हैं, खत्म होने लगते हैं। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि हम अपना मन महादेव के सानिध्य में रखें, उनकी परिधि में यानी उनके घेरे में रखें। हम इंसान हैं, इंसान का जीवन जब होता है तो बहुत उतार चढ़ाव होते हैं उसमें,
सुबह से जग कर जब हम काम करना शुरू करते हैं तो कोई अपने घर का काम करता है, कोई खेतों पे चला जाता है, कोई मजदूरी करता है, कोई अपने जीवन के और कामों का निष्पादन करता है। लेकिन सब कुछ करते हुए भी मेरा मन जिसको प्रेम करता है, मैं जिसको प्रेम करती हूँ, वो मेरे मन को याद रहता है। हम अगर खाना भी पका रहे हैं तो मेरे मन में वो याद है जिसको हम प्रेम करते हैं, जो मेरी याद में रहता है। हम अगर खेत में कुदाल भी चला रहे हैं तो हमको अपना बेटा याद रहता है, हमको अपना परिवार याद रहता है। मूल कारण ये है कि मेरे मन में कौन रहता है। आपने साहब हैदरानंद जी के जीवन के बारे में सुना। वो खुद भी एक गृहस्थ आश्रम में रहे हैं। पटना में जब साहब रह रहे थे, वहां की एक घटना वो हमेशा बताते कि देखिए अपना होने का क्या प्रभाव होता है। कैबिनेट में थे और वहां एक विश्वेश्वरैया भवन है, उसी में उनका कार्यालय था। तो रोज प्रतिदिन रोज वो सुबह में कार्यालय जाते 10 से 6 बजे, शाम के बाद वो वापस आते। उसके बाद शाम में शिव की चर्चा शुरू होती घर में। तो जगह जगह के लोग आते और रात 9, 10, 11 बजे तक, उस समय कम लोग थे तो चर्चाएं होती थी। एक दिन क्या हुआ कि जब वो कार्यालय जा रहे थे तो माँ नीलम आनंद, जो उनकी पत्नी है, अर्धांगिनी है, माँ नीलम आनंद ने उनसे कहा कि सब्जी आती है ना बाजार में, तो कटहल एक सब्जी है। तो माँ नीलम आनंद जी ने कहा कि आप कार्यालय जा रहे हैं, घर में कोई और है नहीं, तो कटहल अगर होगा, बाजार में आया होगा तो लेते आइएगा। साहब ने बताया कि क्या बताऊं, उस दिन मेरे मन का हाल हुआ। मैं ऑफिस के लिए निकला लेकिन मेरे मन में कटहल ही घूमता रहा। ऑफिस पहुंचने के बाद मैंने चपरासी को बुलाया और कहा कि बाजार में जाकर देखो तो कटहल आ गया है। वो लौट के आया और उसने कहा कि अभी सब्जी का बाजार नहीं लगा है। फिर मैं अपने काम में व्यस्त हो गया। साहब ने कहा कि मैं अपने काम में व्यस्त हो गया। फिर थोड़ी देर बाद 2 घंटे बीते, मुझको फिर याद आया कटहल। फिर मैंने भेजा। करते करते ऐसा हो गया कि शाम में आखिर मैंने कटहल खरीद के मंगा ही लिया, जिप्सी में रखवा लिया और लेकर घर जाकर नीलम को देकर कहा, ये लो तुम्हारा कटहल। तो साहब ने कहा कि वो कटहल मेरे मन में नहीं घूम रहा था, क्योंकि नीलम ने कहा था। जिससे मेरा मन प्रेम करता है उसने क्या चाहा है, उसने कहा था, इसलिए वो कटहल मेरे मन में घूमता रहा। देखिए, जबकि पूरे दिन वो ऑफिस का काम कर रहे थे, लेकिन मन का घेरा, मन उनकी पत्नी नीलम जी ने जो कहा है, उसी घेरे में वो घूमते रहे। उन्होंने कहा कि एक दिन मैंने पान खाना शुरू किया था। मैं पहले पान नहीं खाता था। आप ही के छत्तीसगढ़ से नजदीक में झारखंड राज्य है। उस राज्य में पलामूगढ़ एक जगह है, पलामू जिला है, जिसमें मनातूगढ़ एक जगह है। मनातूगढ़ में माँ नीलम आनंद जी का मायका है, यानी उनकी जन्मस्थली। चूंकि राज परिवार के लोग हैं, पान खाने का अभ्यास था, लेकिन साहब कभी पान नहीं खाते थे। उन्होंने कहा कि मैं जब वहां जाने लगा अपने ससुराल, तो लोग कहते कि मेहमान बाबू एक पान खा लीजिए ना, एक पान। और एक पान खाते 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 अब पान ही हमको खा रहा है, यानी मेरे हाथ में पनबट्टा हमेशा रहता है। जबकि मैंने पान को खाना शुरू किया था, अब पान ही मुझको नहीं छोड़ रहा है। ठीक उन्होंने कहा कि ऐसे ही जो शिव की बात शुरू करता है, लोग कहते हैं कि हम कैसे समझेंगे कि महादेव मेरे गुरु हो गए, महादेव के हम शिष्य हो गए। साहब ने कहा कि महादेव की बात तो करनी शुरू कीजिए, एक बार शुरू करिएगा, उसके बाद तो महादेव ही आपको पकड़ लेंगे। आपने शुरू किया था, लेकिन उसके बाद महादेव ही आपको चलाने लगते हैं। देखिए, हमारे आपके साथ भी ऐसा हुआ है।
हमने किसी के कहने से कभी शिव को गुरु बनाया, महादेव मेरे गुरु होंगे आज से, ये मैंने सोचा और धीरे धीरे महादेव से दया मांगनी शुरू की, महादेव की चर्चा करनी शुरू की, महादेव को नमन करने का प्रयास करना शुरू किया। इतना ही किया था, लेकिन मन अब ऐसा हो गया है कि दुनिया में कहीं भी जाऊं महादेव ही याद रहते हैं। कहीं भी किसी के साथ बैठे हुए भी, यानी गृहस्थों के भी साकार आदर्श शिव